जय हिंद। आज फिर से एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण से ही है। कुछ बच्चे जो कमेंट किए हुए थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना वो एनसीईआरटी के बुक में नहीं है। तो बच्चा जो है कमेंट किया हुआ था कि सर ये क्वेश्चन जो है बताइए कि 51 को दो ऐसे भागों में विभक्त करे। क्या बोल रहा है? 51 को 51 को दो ऐसे भागों में विभक्त करे कि जिनका गुणनफल या उनका गुणनफल जो है वो 650 हो जाए। ठीक ना? तो क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन है। होता है कभी कभी क्या कि बोर्ड एग्जाम में कि आपको जो है क्वेश्चन जो है अंक को जो है चेंज कर देता है, कभी लैंग्वेज को चेंज कर देता है, ताकि बच्चा जो है बच्चा के अंदर का कॉन्फिडेंस को देखता है कि कितना इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को देखता है। तो यहाँ पर नॉलेज को देखा गया है, नॉलेज को देखता है, नॉलेज को भी देखता है। बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि यहाँ जो बैठता है ना, कोई कोचिंग में हो चाहे स्कूल में जो पढ़ता है तो उसको रट लेता है, और जब रट लेता है ना तो वहाँ जैसे ही अंक को चेंज कर दिया तो अब तो रटा हुआ उसको माइंड में दूसरा क्वेश्चन है, तो जैसे ही अंक जहाँ चेंज हुआ वो क्या करेगा, उसी को पूरा सेम उतार देगा, जिसके वजह से बच्चा का जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है बोर्ड एग्जाम में। और घर पर आता कहता हम पूरा बना है, लेकिन गलत हो जाता है। कभी माइनस प्लस में गड़बड़ करता है, कभी अंक में गलती करता है। क्यों? कि रटे हुआ रहता है। तो आइए इसी पर हम विचार करते हैं आज इस क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन जो एक बच्चा जो है कमेंट में किया था, नाम तो नहीं हम बता पाएंगे, और बोल रहा है का कि जो कमेंट में किया ना क्वेश्चन पूरा लिख दिया क्वेश्चन को अच्छे तरीका से। बोल रहा है कि सर एक क्वेश्चन बताइए जिसके 51 को हम दो ऐसे भागों में विभक्त करें जिनका या उनका गुणनफल 650 हो। उनका जो है गुणनफल 650 है। बोल रहा है कि दो ऐसे भागों में विभक्त करें। तो पहला हम क्या मान लेंगे, लिख देंगे माना कि, यहाँ पर हल लिख लेंगे, लिखेंगे माना कि पहला भाग क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। तो पहला भाग जैसी x मानेंगे ना तो दूसरा भाग क्या मानना पड़ेगा, दूसरा भाग बताइए। दूसरा भाग इसका जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा कितना, 51 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या मान लेंगे, 51 माइनस एक्स मान लेंगे। कंडीशन क्या दी हुआ है दोनों का, तो इसमें दो चीज दी हुआ है। कंडीशन में दी हुआ है कि इसका गुणनफल कितना है, दोनों जो भाग में बांटा ना, दोनों का जो गुणनफल हो गया वो कितना हो गया, 650 हो गया। ठीक ना? तो 650 जो हुआ यहाँ पर गुणनफल, तो गुणनफल जो 650 हुआ, तो हम यहाँ पर मान ना लिए भाग कितना है, 51 माइनस एक्स रख दिए हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है, लिखेंगे प्रश्न से, या लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, भी लिख सकते हैं प्रश्नानुसार या प्रश्न से, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। आगे देखिए बोल रहा है कि गुणनफल था, गुणनफल बोल रहा था गुना करना देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 51 माइनस कितना एक्स। अब देखिए दोनों का कंडीशन कितना दिया, कंडीशन में है कि दोनों का जो गुणनफल है ना वो कितना है, 650 है। तो गुणनफल कितना लिख देंगे, 650 लिख देंगे। कितना लिखेंगे, 650 लिख देंगे। ये आपका क्या हो गया, गुणनफल दिए हुआ है। क्या दिया हुआ है, गुणनफल दिए हुआ। चलिए तो दोनों का जो गुणनफल दिया है वो कितना दिया है, 650। आप मल्टीप्लाई करना दीजिए, 51 को x से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, 51x हो जाएगा। ये x को x से गुना कीजिए, माइनस कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना है, 650 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस वाला को बाहर कर दिया, माइनस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस है 51x, और ये माइनस कितना होगा, 650 हो जाएगा। माइनस को कॉमन लेंगे। देखिए जब भी हम साइनिंग को जब कॉमन लेते हैं उसमें अंदर में ब्रैकेट के अंदर जितना भी साइनिंग रहता है उस साइनिंग से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। जो प्लस रहता है माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा। तो माइनस को जैसे यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस होगा 51x, ये पर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस कितना, 650। कुछ नहीं है तो कितना रख देंगे, 0 बैठा देंगे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 51x अब प्लस 650 इजकल टू
0। ये आपका जो है द्विघात समीकरण निकल गया। अब जो द्विघात समीकरण यहाँ पर निकला, तो अब इसको करना क्या है, तो इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कितना से करेंगे उसको देखना है। तो गुणनखंड जो होगा ना, हमको लाना है माइनस में। अब माइनस में क्या लाना है, तो माइनस में लाना है आपको 51 और प्लस में क्या लाना है 650 एक्स स्क्वायर। क्यों एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको इससे गुना करेंगे। 650 है ना, 650 को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो 650 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक ना। तो ये हमको लाना है 650 एक्स स्क्वायर, और ऐसा संख्या लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर हमको ये संख्या आना चाहिए। कितना आना चाहिए, ये संख्या। अब देखिए यहाँ पर तो लेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बाद क्या कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर और माइनस ले लेंगे 25x माइनस 26x और प्लस 650 है ना, हाँ 650 है, 650 रख देंगे। बराबर कितना रख देंगे 0। देखिए यहाँ पर 25 में 26 को जोड़ेंगे तो माइनस में हमको आ जाएगा 51। अब 25 और 26 दोनों को गुना करेंगे, माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे प्लस होगा। 25x को 26 से गुना करेंगे, हमको आ जाएगा 625x आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। आगे देखिए, अब यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस हो जाएगा 25, माइनस 26 को कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 25 इजकल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 26 हो जाएगा, इधर हो जाएगा x माइनस कितना 25 इजकल टू 0। ये आपका गुणनखंड निकल गया। अब गुणनखंड के बाद देखना क्या है, बोल रहा है कि दो ऐसे भागों को विभक्त करे, ठीक ना, उनका गुणनफल कितना हो 625। कितना को करना है 51 को, यहाँ लिख दीजिए आइदर और, आइदर इधर लिख देते हैं आइदर और। अब आइदर और में क्या लिखना है पता है आपको, चलिए आइदर और में देखेंगे, यहाँ आइदर में कितना हो जाएगा x माइनस हो जाएगा 26 इक्वल टू 0। x बराबर कितना हो गया 26 हो गया। उसके बाद कितना है x माइनस 25 इक्वल टू 0। x बराबर कितना आ गया 25 आ गया। तो इस प्रकार से जो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिए यहाँ पर x प्लस माइनस 25 भी रख सकते हैं, पहले तो माइनस 25 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26, तो ये कितना आ जाएगा 26। तो एकदम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं पर नहीं होगा आपको क्वेश्चन में। यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि अतः दो ऐसे भागों को विभक्त करे, बोल रहा है ना, दो ऐसे भागों को जब हम विभक्त किए, तोड़े, भाग लगाए, गुना किए, उसका गुणनफल 650 दिया था, हमको कितना आ गया 25 और 26 आ गया। इट विल बी राइट आंसर। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट जितना हो, जो भी क्वेश्चन हो वो कमेंट कर करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।